गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। अंधेरा देख रहे हो आप। सुबह सुबह नहीं, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब हमारे यहाँ लाइटें गई थी और अभी बजी है 8:15। अभी तक लाइटें नहीं आई है। मतलब हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन ये हो रहा है कि रात को लाइटें गायब हो जाती है। एक दिन आपने देखा था हम लोग रात को लाइटें गई थी, मतलब हमारे उस दिन जिस दिन हम होटल में सोने के लिए गए थे, दोपहर में 1, सवा 1 बजे लाइटें गई थी, जो 4:30 बजे आई शाम को। फिर 5 बजे गई थी, फिर रात को 1 बजे आई थी। इसलिए हमें रात को होटल में रूम बुक करके जाके सोना पड़ा, क्योंकि फिर इन्वर्टर नहीं चलता, रात को बिना पंखे सोना पड़ता, क्योंकि इन्वर्टर भी कितना चलेगा, घर में 2 पंखे चलते हैं। तो फिर कल रात को भी यही हुआ, 11:30, 12 बजे लाइटें गई और अभी 8:15 बज गई, अभी तक लाइटें नहीं आई है और इन्वर्टर बोल गया, अब इन्वर्टर नहीं चल रहा है। मतलब हमारे घर में ना लाइट चल रही है ना पंखा चल रहा है। एसी कूलर तो भूल ही जाओ आप, पंखा तक नहीं चल रहा, क्योंकि इन्वर्टर ने जवाब दे दिया, वो टूं 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 करने लग गया। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये हमारे एरिया में हो रहा है, हमारी सोसाइटी के साथ ही हो रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो लाइट वाला है ना, यहाँ पे लाइट जाती है ना तो सोसाइटी के सब लोग कंप्लेन करते हैं। तो मुझे लगता है ये जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप सोचो, हर दूसरे दिन हमारे ही एरिया की लाइट क्यों जाती है, हमारे एरिया की लाइट क्यों ख़राब हो जाती है, ये समझ से बाहर है। और जब कॉल उठाते हैं तो कॉल नहीं लेते हैं, कॉल पिक ही नहीं करते हैं, या काट देते हैं, या बदतमीजी से जवाब देते हैं, सही ढंग से बात नहीं करते हैं। मतलब बहुत परेशान है हम पूरी सोसाइटी। सोचो, किसी के छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, मतलब कितनी तकलीफ़ होती है। और सुबह सुबह आज मेरा मन नहीं था ब्लॉग शुरू करने का, लेकिन मैंने कहा ठीक है, जब मैं पूरे घर का काम कर सकती हूँ तो ब्लॉग भी शुरू कर सकती हूँ। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती। पसीने आ रहे हैं पर फिर भी तैयार होके आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। और सुबह सुबह मैंने बना दी फली की सब्जी। आपको ये थोड़ी सी फीकी फीकी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने तेल कम डाला है, कम तेल की सब्ज़ी बनाई है। सबसे पहले तो वही अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, सबके लिए फ्रूट्स काटेंगे, मेरे लिए भी। और मैंने यहाँ पे आज सोचा था कि 2 दिन से फ्रूट्स काट के खा रही हूँ, आज मैं वो सीड्स वाला शेक बनाऊँगी, पर लाइट नहीं है तो मुझे लगता है आज फिर मुझे वो फ्रूट्स बाउल ही खाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, जैसे तैसे काम तो करते हैं। और मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया नहीं, मतलब तैयार कर लिया है। आज कहाँ शेक पीने वाली थी, आज इसी पे आ गई। और हर्षु के पापा के लिए मैंने फ्रूट काट दिए। लाइट अभी तक नहीं आई, कंप्लेन कर रहे हैं सब लोग, लेकिन वही है ना, कभी कॉल नहीं उठाते, कॉल उठा लिया तो रिप्लाई नहीं करते। बहुत सच मुझे लगता है ना, जानबूझ के इरिटेट करते हैं ये लोग। इतनी कोई लाइट ख़राब नहीं होती, या इतना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ये लोग हमें जानबूझ के दुखी करते हैं। बहुत लाइटें जाती है, मैं बता नहीं सकती। दोपहर में कितने कितने घंटे गायब हो जाती है, और अभी 4-5 दिन से तो हो रही है। हर दूसरे दिन रात को लाइटें काट लेता है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती, इन्वर्टर जवाब दे जाता है। चलो, अब यूँ है कि लाइट हो ना हो, देखो भूख भी लगेगी, खाना भी पड़ेगा, झाड़ू पोछे भी करना है, काम भी करना है। वो तो अच्छा है, कल हमने पानी का टैंकर मंगाया था तो पानी हमने ऊपर चढ़ा दिया था, टंकी भरी हुई है। अभी सोचो पानी भी ना हो तो कैसे करे आदमी, नीचे जाके होद में से पानी निकाल के और 2nd फ्लोर पे पानी लेके आओ। और पानी हर चीज़ के लिए चाहिए। बहुत परेशान है सच में। और यहाँ पे मैंने भिगोए हैं, रात को ही भिगो रही थी, मतलब दाना मेथी और कलौंजी। तो जी आपको लाइट दिख रही है, लाइट आ चुकी है। गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मतलब आज आप सोच लो, गर्मी है, रात को आप मुझे बताया इरिटेट भी हो गए कि जब से व्लॉग शुरू किया आप गर्मी 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 कर रहे हो। लेकिन आप खुद के ऊपर लेके देखो कि 11:30 12 बजे रात को लाइटें जाती है, और सुबह 3-4 बजे आपका इन्वर्टर भी बोल जाता है, उसकी बैटरी बैठ जाती है, वो भी आपको जवाब दे देता है कि अब मैं डिस्चार्ज हो चुका हूं, मैं नहीं चलूंगा। आपको नींद आ रही है लेकिन आपको गर्मी लग रही है, और सुबह आप उठते हो तो भी लाइटें नहीं होती। अभी 9:15 बजी है और लाइटें आई है। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि लाइट वालों को इतनी गालियां निकालूं, लेकिन नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइट वालों से बड़े संस्कार है हमारे कि हम किसी को ऐसे बद्दुआ नहीं दे सकते, ऐसे किसी को गाली नहीं दे सकते। लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब इतने परेशान हो गए। और एक दिन की बात नहीं, इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, तो और गुस्सा ज्यादा होता है ना कि हर दूसरे दिन आपके साथ यही हो रहा है कि दिन में कितने कितने घंटे लाइट नहीं है, रात को इतने इतने घंटे लाइट नहीं है, कि इन्वर्टर भी आपका जवाब दे चुका होता है।
जब आदमी का गुस्सा फूटता है ना बहुत, तो वो सेम गुस्सा मेरे अंदर है आज, कि मेरा मन करता है कि लाइट वालों को फोन उठाऊं और इतनी गालियां निकालूं ना, इतनी गालियां निकालूं कि समझ लो आप। तो चलो कोई बात नहीं, वो है ना, जितना दिमाग में वो सोचते हैं ना फिर उतना ही गुस्सा आता है, और गुस्सा जायज भी है। कंटिन्यू आपके साथ हो रहा होता है ना तो गुस्सा आता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को इतने चिड़चिड़ी क्यों हो रही हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही है यार, और काम है जो करना पड़ेगा। चलो अब तो फिर लाइट आ गई तो पंखा एसी सब चल गया। पहले तो पंखा भी नहीं था, हम खिड़कियां खोल के बैठे थे, और खिड़कियों में से कितनी हवा आएगी, आपको भी पता है मौसम कैसा चल रहा है। तो बस अब मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन है सिंक में, काम तो मुझे करना ही है देखो। तो बर्तन धो रही हूँ। वो तो अच्छा है कि मेरे पति ने आजकल मुझे ब्रेकफास्ट में परेशान करना छोड़ दिया। सब फ्रूट्स ही खाएंगे, मैंने भी फ्रूट्स खा लिए, इन्होंने भी खा लिया, अर्शु भी खा लेगा। अब बस मुझे उनके लिए चाय बनानी है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट वाली चाय तो वो पीते हैं। और 2 बिस्किट खाएंगे और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। सच बताओ ना, मतलब सोचो अगर मैं इतनी परेशान हूँ, यहाँ पे सोसाइटी में 1-2 घर ऐसे भी होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे, या जिनके बड़े बूढ़े लोग होंगे। सोचो कितनी परेशानी होती है। छोटे बच्चे तो भाई वो जानते नहीं है ना, वो तो माँ का खून पी जावे कि ना, उनको गर्मी लगेगी वो तो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। और घर में 3-3 4-4 लोग, 5 लोग हैं, तो इन्वर्टर भी कितना चलेगा। हमारा तो रात को 2 पंखे चल रहे थे, एक हर्षु के रूम में, एक हमारे रूम में। तो इन्वर्टर फिर भी 3:30-4 बजे तक चल गया, और वरना तो लोगों को मुझे लगता चला ही नहीं होगा इन्वर्टर ही। और जब फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते, बदतमीजी से जवाब देते हैं, फोन उठाते ही नहीं है फर्स्ट तो, और गलती से उठा लिया तो सही ढंग से जवाब नहीं देंगे। क्या होता है ना कि या तो ना लाइट खराब होती है, मान लो समझ गए कि लाइट खराब हो जाती है, पर रोज हमारे एरिया की लाइट क्यों खराब होती है? और अगर हमारे एरिया की लाइट खराब होती है तो इसका मतलब आप सही ढंग से ठीक करते नहीं हो। अगर आप अपना काम सही तरीके से करोगे तो आए दिन लाइटें खराब नहीं होगी, और इसी एरिया में होती है। हम रातानाडा 12-13 साल रह के आए हैं, मजाल ऐसे लाइटें चली जाए। यहाँ पे आप आए दिन मेरे मुंह से सुनते हो लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, इतनी लाइटें जाती है। और हर दिन फोन करते हैं, हाँ वहां पे फॉल्ट है, हाँ वहां पे खराब है। अरे क्यों खराब है? तुम सही ढंग से ठीक कर दो तो वो खराब होगी नहीं, क्योंकि तुम अपना काम सही ढंग से नहीं करते, इसलिए बार बार खराब होती है। अगर आप अपना काम सही तरीके से करोगे तो ना आपको प्रॉब्लम होगी, ना आपको सुनने को मिलेगा, ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी। सॉरी मुझे पता है सब लोग अपना घर का काम खत्म करके ब्लॉग देखते हैं टाइम पास करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, और हम जैसे इस तरीके से बकवास करते हैं। सॉरी, अब नहीं करूंगी, अब लाइट का नाम भी नहीं लूंगी। पतिदेव के पानी की बोतल भरते हैं। और मेरे पति ना, ये हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो वहाँ रास्ते में रुकते हैं ना चाय कॉफ़ी के लिए, वहाँ से ये लेके आए थे। ये टेस्टी तो बहुत है, पर ये मैदा है, बहुत सारा तेल है, और बहुत सारा खाने वाला सोडा है, जो कि खाने के में हेल्थ में बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर भी ये लेके आ गए, और सिर्फ यही खाते हैं, ना अर्शु खाता है ना मैं खाती हूँ। तो पतिदेव की बोतल भर दी है, वो रख देते हैं हम। वो वॉशरूम में है, रूम की हालत देख लो मेरी। इस मामले में एसआईटी की जांच तेज है। चलिए जी, टाइम तो हो गया मेरा, 10 बज गई है। अब मुझे बनानी है रोटी, और थोड़ी सी हवा खाने बैठी हूँ, क्योंकि रात को परेशान हो। चलो सॉरी, लाइट लाइट की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सानू की। सानू आज फर्स्ट डे कॉलेज गई है, आज सानू का ओरिएंटेशन था, और बहुत सारे बच्चे, इंडियन बच्चे मिले। सानू से मेरी बात हुई, पहले मैंने उसको मैसेज किया। मैं कभी भी उसको डायरेक्ट कॉल नहीं करती हूँ, पहले मैं उसको मैसेज करती हूँ, फिर उसका रिप्लाई आता है, वो बता देती है कि मैं अभी कॉल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। फिर जैसे ही वो फ्री हुई उसने मुझे कॉल किया और बताया कि मम्मी आज ऐसा हुआ। आज मुझे बहुत सारे इंडियन बच्चे मिले हमारे कॉलेज में, इंडियन बच्चे बहुत मिले। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें मैं आपको घर पे आके बताऊंगी। तो अभी हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला है खाने के लिए, आज उनको कॉलेज की तरफ से उनका लंच था। तो बोले लंच में पता क्या मिला आपको? पिज्ज़ा। हमारे यहाँ पे लंच मिलता है सब्जी रोटी ये सब, उसको पिज्ज़ा मिला है। तो क्या, मेरा मन तो नहीं रहा, पर यह है कि मैं तो उसी हिसाब से गई थी कि कॉलेज की तरफ से लंच है तो वहीं कर लेंगे, हम यहाँ पे मेहनत क्यों करें। तो फिर भी मैंने मन मार के पिज्ज़ा खाया, पेट तो अपना भर लिया। तो बाकी क्या हुआ,
कौन कौन इंडियन बच्चे मिले, किसके साथ कैसा व्यवहार रहा, तो वो मैं सब आपको घर पे आके बताऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और एक लड़की मुंबई की, उसको जो पहले ही मिल गई थी फ्लाइट में, जब वो हांगकांग से न्यूजीलैंड जा रही थी ना, फ्लाइट में एक लड़की मिली थी, उससे उसकी हाय हेलो अच्छी हो गई, मतलब अच्छी बात बात करी। सानू बोले मम्मी पता है मैं ना, मेरी जो फ्लैटमेट है ना वो इंग्लिश में बात करती है, कि मेरे को ना इंग्लिश में बात करने में मज़ा नहीं आता, कि मैं बात बराबर करती हूँ इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश तो आती है, नॉर्मल ही है, पर जो मुझे वाइब हिंदी में बात करने में आती है ना, जो मज़ा जो इंटरेस्ट हिंदी में बात करने में आता है वो इंग्लिश में बात करने में नहीं आता। बोले मैं उनसे करती हूँ, लेकिन जो मुझसे हिंदी में बात करता है ना उसमें बड़ा मजा आता है। कई बार कोई स्टोर पे जाती है, कोई कैफे में जाती है, कोई इंडियन स्टोर पे जाती है और कोई हिंदी में बात करने वाला मिल जाता है ना, उससे वो फुल हिंदी में बात करती है, तो बड़ा मजा आता है। तो चलिए अब फटाफट बना लेते हैं रोटी। मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट करके फिर बनाते हैं। हो गया रेस्ट, हो गई बातें, अब चलते हैं किचन में, पतिदेव के लिए अपने लिए रोटी बनाते हैं और पतिदेव के टिफिन में डाल देते हैं सब्जी। फली काचरी की सब्जी मस्त लगती है नहीं, सोगरे के साथ तो ओए होए क्या टेस्ट आता है। सोगरा हो, फली काचरी की सब्जी हो और एक गिलास छाछ हो, इससे अच्छा खाना कोई हो ही नहीं सकता। तो बस इतनी सी सब्जी खाएंगे, उसमें भी वो छोड़ देंगे, मतलब इतनी कम सब्जी खाते हैं ना वो, मतलब इतनी सी सब्जी खाएंगे, इतनी सी। शाम को हमने कल बनाई थी पालक की सब्जी, पालक सोयाबीन। मैंने अर्शु ने पालक सोयाबीन खाई। सोयाबीन डालने से पहले पतिदेव के लिए पालक की प्यूरी निकाल दी थी, वो पूरी पकाई हुई, उसमें से इतनी सी मैंने डाल निकाली थी, इतनी सी उन्होंने खाई, वो इतनी सी अभी और पड़ी है, तो वो अभी मैं लंच में खाऊंगी। बहुत ही कम सब्जी खाते हैं, मतलब बहुत ही कम, इतनी सी लगा लगा के बस। और मैं ना सोयाबीन का जो आटा लाई थी ना, उससे रोटी बनाई ना, गेहूं का आटा मिक्स किया था मैंने थोड़ा, लेकिन ना रोटी थोड़ी देर बाद में ना कड़क हो जाती है। गेहूं की रोटी थोड़ी सॉफ्ट रहती है, वो थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। फिर पति और हर्षु नाटक करते हैं, तो अभी तो मैंने वो आटा ख़त्म कर दिया, दोबारा नहीं लाऊंगी। वो लोग बहुत नाटक करते हैं, नहीं नहीं गेहूं की ठीक है, वो थोड़ी यूँ हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती, ये वो। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर जब वो ये लोग ही मन से नहीं खाते तो फिर मेरे को क्या, है ना। लो जी, गई लाइट है, आधा घंटा, 1 घंटा रुकी है, बस 1 घंटा रुकी और चली गई। और बस किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए। आज पतिदेव का करेले का जूस बनेगा नहीं क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैंने करेले के जूस की तैयारी भी नहीं की थी। और डस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं निकालूंगी झाड़ू, और फिर पतिदेव ऑफिस जाएंगे पूजा करके, फिर मैं पोछे लगाऊंगी, पोछे लगा के और मैं धोऊंगी कपड़े और फेस पैक पाउडर, मतलब फेस पैक लगाऊंगी। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने मेरे कहने पे या मेरे बताने पे फेस पैक पाउडर बनाया क्या घर पे, या आप लोग यूज़ करते हो, या आप लोग पार्लर जाना पसंद करते हो। कि कईयों को लगता ना कि यार इतनी मेहनत घर पे कौन ही करे, कौन बनाए, कौन लगाए, और इसलिए आप लोग पार्लर चले जाते हो। तो मुझे ज़रूर बताना, आप लोग होम रेमेडी यूज़ करते हो या पार्लर जाना पसंद करते हो, या मेरे कहने पे कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट की हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, क्या ही बोल रही मेरी हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर फेस से हो, स्किन से हो, कुछ भी आप कुछ करते हो मेरे कहने पे, या मैं आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुनने में, या जब लोग बोलते हैं कि आपके कहने पे हमने ये किया, हमें रिज़ल्ट मिला, हमें अच्छा लगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं जो मैं मेरे ऊपर अप्लाई करती हूं और मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। और इन दिनों सच में मुझे लग रहा है जो जो चीज़ें मैं कर रही हूं अपने ऊपर, क्योंकि पहले तो सिर्फ फैमिली 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 करते थे हम लोग, कि पति बच्चे घर, पति बच्चे घर। अभी थोड़ी अक्ल आई है तो अभी अपने ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, अपने मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है मैं वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ ये है, अलग बात है कि जिम करना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पति मेरा साथ नहीं दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ख़राब मेरे पति हैं। लेकिन कोई बात नहीं, झाड़ू मेरी निकल चुकी है, मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए और फेस पैक लगाऊंगी, देख लिया आपने। और ये सारा काम करके खाना खा के मैं ले रही हूँ नींद। हालांकि लाइटें तो अभी भी नहीं है, सही बता दूँ, मैं पंखा चला के सो रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी। चलिए जी, नींद वींद लेके उठ गई और लाइटें फिर चली गई है यार। सच्ची बताऊँ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ लाइट वालों से। बस ये है कि मैं सो पाई हूँ 1 घंटा, मुझे 1 घंटा नींद आ गई मस्त वाली। हाँ लाइटें गई, गर्मी लगी और मेरी आँख खुल गई।
अब बस मस्त उठूँगी, पानी वानी पीऊँगी, फिर देखूँ शाम को डोसा बनाऊँ, क्या करूँ। डोसे का बैटर पड़ा है, सोच रही हूँ डोसा बना लेती हूँ। सच में बताऊँ बड़ा इरिटेट होता है यार, इतनी लाइटें जाती है यार। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों के यहाँ लाइटें जाती है क्या? और जितनी मैं बोलती हूँ उतनी जाती है क्या? हमारे यहाँ पे तो हद लाइटें जाती है, हद, मतलब कोई हद नहीं है। तो जी लाइट तो नहीं आई, लेकिन हमें तो किचन में घुसना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी, गर्मी तो बहुत है देखो, मतलब गर्मी इतनी है कि ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ भी नहीं, लेकिन मेरे को बिना ब्लैक कॉफ़ी के चलेगा नहीं। जैसे शाम की चाय चाहिए ना, वैसे मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। तो ब्लैक कॉफ़ी के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने दूध निकाल के रखा है, क्योंकि दूध थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। और मैं बनाऊँगी ये फालूदा, कब से ला के रखा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं फ़ालूदा बना दूँ। तो अभी तो मैंने दूध रखा है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद मैं लहसुन छीलूँगी कॉफ़ी पीते पीते। ये थोड़े से आलू उबालूँगी, क्योंकि डोसा बना रही हूँ। डोसे के साथ में उबले हुए आलू का वो मसाला बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने लाल सूखी हुई मिर्च भिगोई है, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। चलिए जी, कॉफ़ी हो गई तैयार। और ये जो मैं कॉफ़ी में पानी डालती हूँ और जो खुशबू आती है ना, ओए मेरी नेल पॉलिश देखो कितनी शानदार है। देखी कभी ऐसी नेल पॉलिश? कितनी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुकी है बेचारी, साफ करने वाली हो गई। अभी तो मन नहीं करा, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लाइटें मर चुकी है फिर से। चलिए जी, लाइटें तो नहीं आई, आलू मेरे उबल गए हैं, बस इनको बाहर निकाल दूँ। यहाँ पर दूध भी उबल गया है। अब मैं ये पाउच काट के इसके अंदर डालूँगी। और मैंने लाल चटनी की सारी तैयारी कर दी है डोसे के लिए। जैसे ही लाइट आएगी फटाक से ये चला दूँगी, मैंने सब सेट करके रखा है। और यहाँ पे डोसे का घोल मैंने निकाल दिया है। ये सब करूँगी। और ये देखो बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं। और लाइट, एक ही पंखा चला के अर्शु बैठा है, मैं उसको बोल रही हूँ दो दो पंखे और मत चलाओ भाई, भरोसा नहीं, पता नहीं इन्वर्टर चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर पूरे दिन हो गया चार्ज हुआ ही नहीं। लाइट टिके तो इन्वर्टर चार्ज हो। और थोड़ा थोड़ा करके हम ये पाउडर इसके अंदर डालेंगे। और इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और उबालेंगे। फिर ठंडा करके इसको रात को सोते टाइम फ्रिज में रख देंगे, और कल खाएंगे हम ठंडा ठंडा। हालांकि हमने पिछली बार बनाया था ना, अभी मैंगो का बनाया था जब सानू यहीं पे थी, मैंगो फालूदा। मीठा बहुत लग रहा है, पता नहीं क्या मीठा खाना छोड़ दिया, इसलिए ये ज़्यादा मीठा लगता है हमें। पहले हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता था, लेकिन अभी क्या है, पैकेट लाया हुआ है तो मैंने सोचा बना दूं। हालांकि एक मैंगो वाला भी पड़ा है, एक दिन वो भी बना दूंगी। आज मैंने कहा रोज़ वाला बना लेते हैं, अच्छा लगता है। अभी इसको मैं धीमी धीमी आंच पे उबालने के लिए रखूँगी और बर्तन साफ़ कर दूँगी। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया। अभी आपको धूप दिख रही होगी, क्योंकि अभी 6 बजे है। मैंने मेरा डिनर कर लिया, क्योंकि चाहे लाइट आए जाए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, मैं मेरा डिनर टाइम पे करती हूँ। मैंने मेरे 2 डोसे बना के खा लिए। और बस उसी बीच में पतिदेव का कॉल आया। अब आप ध्यान से सुनना और इस बात को ना अपने ऊपर लेके देखना कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ क्या। पतिदेव का कॉल आया, बोले पता चला है कि रात को 8 बजे लाइट आएगी। समझ रहे हो आप, 8 बजे। कल रात को 11:30-12 बजे लाइट गई थी, जो सुबह 9 बजे कितने 10 बजे कितने बजे आई थी, फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई। फिर 1:30 बजे लाइट जो गई है, जो अभी तक नहीं आई है। और अभी भी बोल रहे हैं 8 बजे तक आएगी, वो बोल रहे हैं 8 बजे तक आएगी, पक्का नहीं है, क्योंकि पहले बोल रहे थे 4:30 आएगी, 4:30 नहीं आई है। अभी 6 6:15 हो चुकी है, और अब बोल रहे हैं 8 बजे तक आएगी। अगर अभी भी अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ ना, तो आप लोग बताओ कि कितना मुश्किल होता है। एक, आप मानोगे नहीं, मैं किचन में जब काम कर रही थी ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पसीने टपक 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 रहे। मैंने कैसे काम किया है मेरा जी जानता है। मैंने आलू का मसाला बनाया है, मैंने डोसे की तैयारी की, मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, मैंने चटनी की तैयारी कर रखी है। मुझे पता है मेरी चटनी नहीं बनेगी, क्योंकि चटनी मिक्सी में वैसे के वैसे डाली हुई पड़ी है। डोसा बनाया है और वो फालूदा बनाया है, भगवान मेरी हालत ख़राब होगी। पतिदेव तो बोले कि छोड़, खाना नहीं बना, मंगवा, बना अपने, बाहर चल लेंगे, थोड़ा देर एसी में बैठेंगे, खाना वाना खा के आएंगे। मैंने कहा नहीं, खाना तो घर पे बनाएंगे, क्योंकि अभी संडे को हमने बाहर का खाया था, और फिर संडे को हम बाहर का खाएंगे। क्या मतलब, वीक में तो कम से कम 6 दिन घर पे ही खाएं। तो मैंने खुद ने मना कर दिया। मैंने कहा देखो गर्मी है तो है, क्या कर सकते हैं। तो बस ये था गाइस, बहुत परेशान हुई हूँ, सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल रही।
इतना ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बता ही नहीं सकती कितना गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं जब मैं इरिटेट होती हूँ ना तो मैं हंसती भी हूँ मैं पागल थोड़ी सी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह नए एनर्जी के साथ। भगवान करे कल लाइटें टिकी हुई रहे। ब्लॉग पसंद आया तो हाइप ज़रूर देना मेरे वीडियोस को, हाइप करना प्लीज़, मेरी हेल्प करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करना।